गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी 24/7 गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, इतनी घबराहट हो जाती है। इसी साल की बात है संगत जी, जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, तो मैं उस रात को बहुत खुश थी। मेरा छोटा बेटा आया, बोला मम्मी आप ना सत्संग लगा दो, मैं सत्संग सुन के सोऊंगा। मैं बहुत खुश थी, हम दोनों लेटे हुए सत्संग सुन रहे थे। अचानक से संगत जी मेरे हस्बैंड की चीखने की आवाजें आ गई। वो तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ। बोले मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चिल्लाए लगे, मतलब ऐसे इशारा करने लगे, चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो कुछ करो। एकदम से मैं घबरा गई। मैंने गुरुजी ये क्या हो रहा है? बोले मतलब वो ये कहते बस अब मैं गया, क्योंकि मेरे जेठ की भी हार्ट अटैक से डेथ हुई, तो वो ऐसे कहने लगे मैं भी गया। और मैं इतनी घबरा गई संगत जी, मैंने गुरुजी ये क्या हो रहा है? और कोविड इतना ज्यादा उस वक्त पीक पे था। मैंने कहा गुरुजी अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। गुरुजी कुछ करो, गुरुजी प्लीज ऐसा कुछ करना, इनके चेस्ट का दर्द बिल्कुल ऐसे ही घर में ठीक हो जाओ। संगत जी सॉर्बिट्रेट वगैरह जो रखते हैं वो भी नहीं थी, सारे में धुल लिया। मैं गुरुजी से बोले गुरुजी प्लीज संभाल लेना, मतलब इनको ऐसे ठीक कर दो। मैंने वो अजवाइन काला नमक सुन रखा है, मम्मी वगैरह मेरी देती थी, वो दिया। संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद गैस बन गई। उसके बाद मैंने उस समय नई नई हीलिंग सीखी थी, तो मैं हीलिंग करने लगी। मैं बच्चे इतना गुस्सा हो रहे, ये हीलिंग क्या कर रही हो, जल्दी डिसाइड करो हॉस्पिटल ले जाना है कि नहीं। लेकिन संगत जी गुरुजी ना विश्वास भी वही जगाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मैं कहती गुरुजी नहीं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप ठीक कर दो कि इनका दर्द, हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा। और बच्चे तो 4 बजे तक सो गए, परेशान होते रहे, डिसाइड करते रहे ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। मैंने कहा देखना गुरुजी ठीक कर देंगे। बार बार मुझसे लड़ाई भी हो गई मेरे बेटे की। बोला आप क्या कर रही हो, कुछ नहीं होने वाला। मैं हीलिंग कर रही थी। बोले क्या रखा है हीलिंग में? और तब मैंने नई नई हीलिंग सीखी थी, इनको पता नहीं था, लेकिन हीलिंग से संगत जी काफी फर्क पड़ा। लेकिन हमारे कोई कष्ट होते हैं जो गुरुजी हमें थोड़ा सा मिनिमाइज करके देते हैं, तो वो जो हीलिंग से ठीक हो सकता था अगर गुरुजी चाहते, पर थोड़ा ही रिलीफ मिला और ये रात भर तड़पते रहे। लेकिन मैं गुरुजी से ये कहती गुरुजी मुझे विश्वास है इनका ठीक हो जाएगा। और मैं बस गुरुजी से माफी मांगती रही, मंत्र जाप करती रही। और सच में संगत जी सुबह 6 बजे जब मैंने इनसे पूछा, बोले ठीक हो गया, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है, और ये सो गए। शुक्राना गुरुजी। ऐसी संगत जी वो तो ठीक हो गया। 4 दिन बाद इनको बिल्कुल कोविड वाले सिम्टम्स, 102 103 ऐसे बुखार। अभी ये ठीक हुआ ना, इसके बाद दिया मैंने। गुरुजी आपको तो पता है कि इस वक्त कितनी हॉस्पिटल में वो हो रही है कोविड के मारे, अगर इनको हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी कोई ठीक नहीं होना। गुरुजी आप कुछ भी मुझे प्लीज क्षमा कर दो, आप कुछ भी करो, बस गुरुजी इनको घर में ही ठीक कर दो। संगत जी इनको 4-5 दिन तक गुरुजी ने मुझसे सेवा करवाई। वही जो मोबाइल में मैसेज फॉरवर्ड होते थे, ये काढ़ा दो, ये सब देती रही। पूरे 5 दिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, और सोई हुई तो बच्चों को क्या देती थी देखो। और गुरुजी पे विश्वास भी था, और गुरुजी का ही बहुत कृपा, बहुत मेहर है कि संगत जी हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा। लेकिन इनको घर में कोविड था कि नहीं तो नहीं पता, लेकिन पूरे कोविड के सिम्टम थे। इनकी नाक भी बंद, ना इनसे कुछ खाया जा रहा, बस इन्होंने काढ़ा पिया या एक आध बिस्कुट खाए। लेकिन गुरुजी की बहुत शुक्राने, गुरुजी ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया और घर में ही ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी इतना घबराहट हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। बहुत शुक्राना। ऐसी संगत जी इस साल मुझे नवरात्र में ना, नवरात्र के पहले की बात है, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और मेरे बच्चों ने ये डिसाइड किया, डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। और मैं गुरुजी से ये कहती गुरुजी देखो नवरात्र में मैं तो नवरात्र के बाद एडमिट होना चाहती हूँ, अभी नहीं होंगी। बच्चे भी लड़ने लगे, बोले आप अपनी हर जगह जिद चलाती हो। गुरुजी भी दवाई खिलवाते थे। और फिर मुझे ऐसे ही लगा कि शायद मुझे नवरात्र में ही एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है, शायद बहुत बड़े कष्ट आए हैं, मुझे घर से ही बाहर रहना पड़ेगा तभी कुछ बच पाऊंगी। तो गुरुजी एक अरदास है आपसे कि ना मैं नवरात्र में माँ को पीठ नहीं दिखाऊंगी, पहला और आखिरी व्रत रखना चाहती हूँ। प्लीज गुरुजी इतना कर दो, क्योंकि बहुत तबीयत खराब थी, बिल्कुल मुझसे रहा नहीं गया था। और मैं ही बस ये चाह रही थी कि मैं नवरात्र के पहला और आखिरी व्रत रख लूं। तो गुरुजी इतनी कृपा बरसाते हैं, उन्होंने मेरे को एक दिन संभाले रखा, नेक्स्ट डे एडमिट करवाया, मेरा पहला आखिरी व्रत करवाया। हर वक्त संगत जी गुरुजी हम लोग के साथ हैं। और अगर गुरुजी नहीं होते तो हम लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। इस तरह गुरुजी ने अपनी संगत का ध्यान रख रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।